और बड़ी खबर ये है कि उत्तराखंड में कोरोना से गंभीर मरीजों के लिए खास दवाई, कोरोना के गंभीर मरीजों को दी जाएगी टोसिलीजुमैब दवा। तो रेमडेसिविर की जगह इस दवा का इस्तेमाल होना है। तो टोसिलीजुमैब ये दवा है और ये सहायक दवाई बताई जा रही जो दी जाएगी। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, ये जो नई दवा है इसके बारे में बताइए कि ये क्या काम करते हैं टोसिलीजुमैब, कितना स्टॉक राज्य सरकार के पास है, क्योंकि रेमडेसिविर भी तो है, ये भी तो दावा किया गया था, लेकिन रेमडेसिविर भी नहीं मिली ना लोगों को। तो जो टोसिलीजुमैब जो दवा है ये माना जाता है कि ये उसी की तरह काम करती है और जो गंभीर जो कोरोना के जो रोगी हैं उनकी मृत्यु दर को कम करने में ये सहायक होती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। और इसी को देखते हुए अगर आप बात करें तो टोसिलीजुमैब जो दवा है उसको गढ़वाल और कुमाऊं में नोडल अधिकारी नामित करने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय को कहा गया है और इससे केंद्र सरकार की ओर से भी तो लेकर जो है इसका प्रयोग शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। तो अब ऐसा दावा है कि जो चुनिंदा रोगी है, जो गंभीर रोगी है और जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसके आधार पर उनको ये दवा दी जा सकेगी। तो इसको लेकर आप शासन बिल्कुल, लेकिन रवि फिर एक चुनौती आएगी, जैसे रेमडेसिविर गायब हो गई थी पूरे बाजारों से और बाजार ही छोड़िए अस्पतालों से चोरी होने लगी थी, तो इस दवा को लेकर भी सतर्कता बरतनी होगी वरना ये भी गायब हो जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अभी फिलहाल में एक राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लिए 1 लाख दवा की खेप के लिए मंजूरी दे दी है, जो कि जल्द ही उत्तराखंड पहुंच जाएगी। और उसके बाद आपने सही कहा कि कालाबाजारी ना हो, जिस तरीके से रेमडेसिविर को लेकर हाहाकार है और डॉक्टर्स लिख लेते हैं लेकिन वो दवा कहीं वो इंजेक्शन कहीं मिलता नहीं है, तो इसको लेकर ही मुझे लगता है कि अहम कदम है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडल में इसको लेकर जो नोडल अधिकारी है वो नामित होंगे और ये स्वास्थ्य महानिदेशालय के लिए। रवि, इससे तर मेरा एक सवाल ये है कि आप दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और अच्छा कदम है कि आप अगर रेमडेसिविर आपके पास नहीं है तो आप उसका एक विकल्प रख रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन अभी अस्पतालों में रखने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है लोगों के पास, तो क्या उनको बढ़ाया जा रहा है अस्पतालों में? क्या बेड्स की संख्या तीरथ सिंह रावत सरकार ने बढ़ाई है? क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, खुद बताया कि ऑक्सीजन बेड है नहीं, वेंटिलेटर बेड है नहीं, तो ऐसे में आप जनता को खुद से छोड़ दिया गया कि अपने हिसाब से अपनी तरफ से कहीं इंतजाम कर लीजिए, सरकार ने कुछ बढ़ाया है? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, ये हकीकत है कि जितने इस वक्त हम लोगों के लिए जरूरतें हैं उस हिसाब से जो संसाधन है वो काफी कम है उत्तराखंड में। लेकिन पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 500 बेड चाहे आईसीयू के हो, वेंटिलेटर हो या फिर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन बेड हो, इनको बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के 6 अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर खुद के ऑक्सीजन प्लांट है। और एक बात और भी है, उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है सिलेंडर की। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन मिल भी रही है लेकिन सिलेंडर ना होने की वजह से लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और इसमें लोगों की भी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और इसके अगर विकल्प रेमडेसिविर की तरह अलग अलग मिलने लगे तो शायद हालात जल्दी कंट्रोल में होंगे। शुक्रिया आपका।